कहानी की शुरुआत में हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब कुछ बदमाश लड़कों ने ईचान को मारा था। तो वही बदमाश लड़के जब एक स्कूल बॉय को मार रहे होते हैं तभी वहाँ कायून आता है और उस लड़के को बचाता है और उन बदमाश लड़कों की पिटाई करता है और उन लड़कों को कहता है कि तुम सब मेरे दोस्तों से दूर रहो। तो वह लड़का कहता है कि तुमने डोजिन को चाकू मारा था और डोजिन कुछ ही दिनों में जेल से छूटने वाला है और वह तुमसे बदला लेगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि कायून पहले डॉग गैंग का मेंबर था और बैंड में शामिल होने के बाद उसने यह गैंग छोड़ दिया। और दूसरी ओर देखते हैं कि डोजिन जेल के अंदर कायून से बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ माजू सबके लिए न्यू टी शर्ट तैयार करके लाता है और सभी उन टी शर्ट को पहनते हैं। फिर वहाँ यूनो और चून्हा भी आती हैं। इसके बाद सभी उन टी शर्ट को पहनकर प्रैक्टिस करते हैं और यूनो सबका फोटो शूट करती है। फिर अगला सीन स्कूल का होता है जहाँ युंगुल बाकी लड़कों के साथ वॉलीबॉल खेल रहा होता है। तो वहाँ लड़कियां उसे देखकर बहुत खुश हो रही होती हैं और यूनो यह सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। फिर खेल खत्म होने के बाद वे लड़कियां यूनो को बहुत सारा खाने के लिए कुछ कुछ सामान देती हैं। तो युंगुल एक जगह बैठकर खाने लगता है। तो वहाँ यूनो आती है और डांटती हुई कहती है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा लड़कियों को स्माइल देने लगे हो, दोबारा इस तरह लड़कियों को स्माइल दोगे ना तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तो युंगुल डर जाता है। उसके बाद यूनो वहाँ से चली जाती है। फिर युंगुल खाने लगता है तो उसे बहुत ज्यादा तीखा लगता है तो वह चिल्लाने लगता है। तो फिर यूनो दौड़े दौड़े आती है और उसे ड्रिंक देती है और वह भी चख कर देखती है तो पता चलता है कि वह कम तीखा है। तो वह उसे गुस्साते हुए कहती है कि इतना कम तीखा को भी खाने नहीं पा रहे हो और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में अकेले में सोचती है कि युंगुल तीखा नहीं खा सकता, मतलब वह उसकी माँ का फर्स्ट लव नहीं है। फिर अगले सीन में माजू सभी को बताता है कि फेस्टिवल कमेटी द्वारा आदेश दिया गया है कि परफॉर्म करने से पहले कल स्टेज पर आखिरी बार रिहर्सल कर सकते हैं। तो यह सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि युंगुल ईचान और बाकी सभी दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी युंगुल को यू डूजिन का इंटरव्यू याद आता है जहाँ वह बताया होता है कि वह अपने बैंड में अकेला ही है क्योंकि सन 1995 को समर फेस्टिवल से पहले रिहर्सल के बाद उसके बैंड के सदस्यों का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक सदस्य बुरी तरह से घायल हो गया था। तो युंगुल को लगता है कि शायद यह ईचान के एक्सीडेंट के बारे में है। तो शाम को घर आने के बाद युंगुल ईचान को दूसरे दिन रिहर्सल पर न जाने को कहता है पर ईचान वजह पूछता है तो युंगुल उसे वजह नहीं बताता और बार बार रिहर्सल पर ना जाने का रिक्वेस्ट करता है। तो ईचान नहीं मानता। तो युंगुल सोचता है कि वह कैसे ईचान को रिहर्सल पर जाने से रोके। तो वह यूनो के पास जाता है और उसे हेल्प मांगता है। तो यूनो सुबह सुबह ईचान को फोन करके कहती है कि उसका फोटो थोड़ा अच्छा नहीं आया है तो वह उसका फिर से फोटो शूट करेगी, इसलिए वह वॉल्यूम आइसलैंड आ जाए। तो ईचान वहाँ आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ युंगुल भी आता है और ईचान को बताता है कि तुम नहीं मान रहे थे इसलिए मैंने ही सिंग्योन से कहकर यहाँ तुम्हें बुलाया। तो ईचान युंगुल पर बहुत गुस्सा होता है। तो युंगुल बताता है कि वह भविष्य से आया है और वह उसका बेटा है और रिहर्सल के बाद उसका एक एक्सीडेंट होने वाला है जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तो इसी कारण से वह नहीं चाहता कि वह रिहर्सल पर जाए। तो ईचान यह सब सुनने के बाद सोचता है कि युंगुल यह सब मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और यही सोचकर वह वहाँ से जाने लगता है। तो युंगुल ईचान से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वह रिहर्सल पर ना जाए। तो ईचान जाने लगता है। तो युंगुल को कुछ और रास्ता नहीं दिखता तो वह पहाड़ी से नीचे समुद्र में कूद जाता है। तो ईचान भी उसे बचाने के लिए कूद जाता है। दूसरी ओर देखते हैं कि स्कूल में कायून और बाकी दोस्त स्टेज पर रिहर्सल करने के लिए ईचान का इंतजार कर रहे होते हैं।
हैं। तभी वहाँ माजू आता है तो सभी युंगुल और ईचान के बारे में पूछने के लिए स्टेज से नीचे आते हैं। तभी अचानक स्टेज ऊपर जो लाइट लगा था वह स्टेज पर गिर जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। और इधर ईचान युंगुल को पानी से बाहर निकालता है तो युंगुल कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे बचाने नहीं आओगे। तो ईचान कहता है कि मैंने माजू से कॉल पर बात की तो उसने स्टेज पर लाइट गिरा उसके बारे में बताया। तो यह सुनकर युंगुल ईचान से लिपट कर रोने लगता है तो ईचान भी युंगुल को मन भरकर रोने देता है। फिर दोनों वापस घर आते हैं तो ईचान पूरे रास्ते सोचते रहता है क्या वाकई में यह भविष्य से आया है, क्या सच में यह मेरा बेटा है। फिर सोचता है ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है। फिर अचानक युंगुल को याद आता है कि सिंग्योन बोली थी कि अगर वह उसकी हेल्प करेगी तो शाम को दोनों मूवी देखने जाएंगे। तो वह दौड़े दौड़े सिंग्योन यानी यूनो से मिलने जाता है और ईचान घर के अंदर आता है तो उसके बाकी दोस्त उसे रिहर्सल पर न आने की वजह से मारने लगते हैं। तभी उसकी दादी आती है और ईचान को कहती है कि वह उसके एक फ्रेंड जिसका नाम सुविन है और जो ईचान के स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है उसके लिए टिफिन पहुंचा दे। तो ईचान और उसके दोस्तों को आइडिया आता है कि क्यों ना सुविन को खाना खिलाकर उससे स्कूल की चाबी लेंगे और फिर रात को रिहर्सल करेंगे। और दूसरी ओर देखते हैं कि युंगुल और यूनो मूवी देखने जाते हैं और इधर टिफिन लेकर ईचान और बाकी दोस्त स्कूल पहुंचते हैं और सुविन को टिफिन और बियर देते हैं और उनसे चाबी ले लेते हैं। और दूसरी ओर डूजिन को देखते हैं जो उसी स्कूल बॉय को मारते हुए पूछता है कि तुमने कायुन को बताया तो नहीं स्टेज लाइट के तार को काटने वाले हो। तो वह कहता है कि वह नहीं बताया, पर वे रिहर्सल करने क्यों नहीं आए यह नहीं पता। तभी वहाँ वही बदमाश लड़के आते हैं और डूजिन को बताते हैं कि कायुन अपने दोस्तों के साथ अभी स्कूल पर रिहर्सल कर रहा है। और इधर यूनो और युंगुल मूवी हॉल में जाने से पहले पॉपकॉर्न खरीद रहे होते हैं। तभी माजू युंगुल को कॉल करके बताता है कि वे सभी रिहर्सल करने स्कूल जा रहे हैं तो वो भी आ जाए। तो यह सुनकर युंगुल दौड़े दौड़े स्कूल भागता है और इधर सभी रिहर्सल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ डूजिन अपने गैंग के साथ आता है। फिर दोनों पक्षों के बीच फाइट चालू हो जाता है और इधर युंगुल ईचान के साथ वही घटना न हो जाए या सोचकर गिरते पड़ते स्कूल भागता है। और इधर स्कूल में डूजिन फाइट करते वक्त एक लकड़ी से ईचान के सिर पर जोर से मारता है तो ईचान बेहोश होने लगता है और युंगुल का रिहर्सल के बाद उसका एक्सीडेंट होगा इस बात को सोचने लगता है। तभी डूजिन दोबारा ईचान के सिर पर मारने के लिए लकड़ी उठाता है। तभी वहाँ अचानक युंगुल पहुँच जाता है और डूजिन को मारने लगता है। फिर वह स्कूल बॉय कहता है कि पुलिस आ चुकी है तो डूजिन अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर युंगुल ईचान को उठाकर जोर जोर से पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो, मुझे जवाब दो। तो ईचान कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो यह सुनकर युंगुल सोचता है कि उसने वह एक्सीडेंट टाल दिया और यही सोचकर वह ईचान से लिपट कर रोने लगता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।